वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इसे देख भी रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए आज का करंट अफेयर का सेशन 9 जनवरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं? गंगा सागर मेला से। आप सभी को पता होगा इसका नाम गंगा सागर मेला, आप सभी अवेयर होंगे इससे। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कहाँ होता है। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला टू बिगिंस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला अभी स्टार्ट होने वाली है। ये मेनली कब स्टार्ट होता है? मकर संक्रांति के समय। तो चलिए हम लाइन से देखते हैं। जो गंगा सागर मेला है वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर है आफ्टर कुंभ। कुंभ मेला जो लगता है उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट मेला की बात करें हिंदू रिलेटेड, देन ओनली गंगा सागर मेला आएगा। अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट मेला का बात करें, फेयर का बात करें, तो मेदराम जात्रा आता है, लेकिन वो ट्राइबल्स का है। लेकिन जब हिंदू की बात करें अगर स्पेसिफिक करके, तो फिर सेकेंड पोजीशन पे है गंगा सागर मेला। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मकर संक्रांति। अभी मकर संक्रांति आने वाली है और वहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो चुका है और गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के समय में ही लगता है। इसमें क्या करते हैं लोग? इसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो घूमने आते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, डिग इन गंगा एंड विजिट द टेम्पल ऑफ कपिल मुनि। किसके टेम्पल को विजिट करते हैं? कपिल मुनि के टेम्पल को विजिट करते हैं। तो आपको ये पूरे मेला के बारे में समझ में आ गया होगा कि कहाँ लगता है। ये वेस्ट बंगाल में लगता है। ये हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा मेला है आफ्टर द कुंभ। नो डाउट कुंभ इज द फर्स्ट वन एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग मकर संक्रांति के समय ही ये हर साल लगता है। और इसमें पिलग्रिम्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं और वहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा में 16 परगना करके वेस्ट बंगाल में जगह है, वहीं पे आइलैंड है, वहाँ पे ही ये मेला लगता है। और वो कौन से मंदिर को विजिट करते हैं? तो कपिल मुनि के मंदिर को विजिट करते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, पहले हम देख लेते हैं। जब हम मेला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ और मेला है जिसके बारे में भी हम थोड़ा नॉलेज रख ले, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप VVI करके रख सकते हैं। जैसे है अम्बुबाची मेला है जो असम में लगता है। ये कामाख्या मंदिर है, उसके पास में ही लगता है। अम्बुबाची मेला याद रखना है। असम में बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। और दूसरा हो गया मेदराम जात्रा, तेलंगाना में है। मेदराम जात्रा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ये ट्राइबल्स का सबसे बड़ा मेला है और ओवरऑल अगर सेकंड पोजीशन पर देखें तो मेदराम जात्रा ही है, इसी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन ये ट्राइबल्स का है। उसके बाद है सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद आ गया सबसे बड़ा मेला, वो है कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये 4 प्लेसेस, 4 जगहों पे लगती है। वो है नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। ये 4 जगहों पे लगती है अल्टरनेट करके। और उसके बाद 5th नंबर पे जो है वो सोनपुर मेला है। वो बिहार का सब बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ये पशुओं का मेला है। चलिए, तो इतने मेले आपके पास इतने फेस्टिवल्स जो है आपका क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये भी एक फेस्टिवल से ही है। ये है सोहराय महापर्व कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये झारखंड में ही सेलिब्रेट होता है। झारखंड में तो नो डाउट ये भी ट्राइबल्स का ही त्यौहार है। ये झारखंड में मेनली नेचर के वर्कशिप से रिलेटेड है। इसका नाम क्या है? सोहराय महापर्व। और वहाँ का कुछ और भी फेस्टिवल्स है जो झारखंड का, वो देख लेते हैं। वो है भक्तों पर्व, टूसू पर्व, करम फेस्टिवल और जावा फेस्टिवल। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। कहाँ के? झारखंड के। कौन कौन हो गए? एक तो सोहराय महापर्व जिसके बारे में अभी चर्चा किया गया है, जो अभी न्यूज़ में है। और उसके बाद और भी कुछ
फेस्टिवल्स के बारे को देख लिए हम, जैसे भक्तु पर्व, तुसु पर्व, करम फेस्टिवल एंड जावा फेस्टिवल। नेक्स्ट वन, ये भी एक फेस्टिवल ही है, ये है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी मकर संक्रांति के ही समय में होता है और अभी ये 7 जनवरी को मनाया गया है। मकर संक्रांति आने वाला है, 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के इर्द गिर्द ये काइट फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जो, और गंगा सागर मेला के बारे में भी बताएं पहले स्लाइड में, वो भी मकर संक्रांति के समय में ही शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट 2024। नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो ग्रुप है 2024 का जो 19th नंबर का है, ये कहाँ भी, ये इसका बैठक कहाँ हुआ है, ये युगांडा के कैपिटल कंपाला में हुआ। युगांडा का कैपिटल क्या है, कंपाला। कंपाला में अभी ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम का क्या बैठक अभी हुआ है, जो नहीं सॉरी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, जो कि है 17 से 20 जनवरी। 17 से 20 जनवरी के बीच में होने वाला है। इसका मेन एम क्या है, मेन एम है कि ग्लोबल लेवल पे सॉलिडरिटी और कनेक्टिविटी बढ़े, सौहार्द बढ़ाया जाए देशों के बीच, इसके लिए ही ये बैठक किया जाता है। इसका स्टार्टिंग कब से किया गया है, नाम का नॉन अलाइंड मूवमेंट का, इसको स्टार्ट किया गया 1 सितंबर 1961 में। पहला जो बैठक हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। पहला बैठक बेलग्रेड में हुआ है। और ये कब से स्टार्ट किया गया, 1 सितंबर 1961। 1 सितंबर 1961, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहला बैठक बेलग्रेड में हुआ है। और अभी जो हुआ है वो कंपाला कहाँ का है, कैपिटल है, युगांडा का कैपिटल है। चलिए तो अगले स्लाइड में यह है स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड को नेशनल सिंबल किसी देश ने बना लिया है, तो पता करना है वो कौन सा देश है। स्नो लियोपार्ड इज नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री, वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान स्नो लियोपार्ड को अपना नेशनल सिंबल बना लिया। जैसे हमारा अशोक सिंह है, अशोका सिंह, अशोक का जो 4 सिंह बैठा रहता है, विराजमान है, उसी तरह से किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल को स्नो लियोपार्ड को बना लिया है। ये क्यों किया ऐसा, इससे क्या होगा कि जो स्नो लियोपार्ड है उसका कंजर्वेशन में भी कंजर्वेशन बढ़ेगा। वो नेशनल आइकन, नेशनल सिंबल बन गया है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। टूरिज़्म भी बढ़ेगा, लियोपार्ड देखने लोग जाएंगे, तो इसलिए भी इसे नेशनल सिंबल के रूप में बनाया गया है ताकि इसका कंजर्वेशन भी हो सके। स्नो लियोपार्ड मेनली हिमालयन एरियाज में मिलते हैं और किर्गिस्तान उसी के इर्द गिर्द का एक कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अवार्ड से है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये कब से शुरू हुआ है, ये कितने तारीख, 7 और 8 जनवरी को दिए गए हैं। इसमें से मिल चुके हैं कि बेस्ट मोशन पिक्चर में ड्रामा में किसे मिला है, किस फिल्म को मिला है, ओपेनहेमर को मिला है। कौन सा बेस्ट फिल्म बोलो या मोशन पिक्चर, ओपेनहेमर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस में कौन है, लिली ग्लैडस्टोन। और बेस्ट एक्टर कौन है, सिलियन मुर्फी किस फिल्म के, ओपेनहेमर फिल्म के ही एक्टर है सिलियन मुर्फी। और बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन भी जो है वो ओपेनहेमर के ही डायरेक्टर हैं। चलिए तो ये क्लियर हो गया। बेस्ट मोशन पिक्चर में किसे मिला, कौन से फिल्म को मिला है, ओपेनहेमर को। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन और बेस्ट एक्टर सिलियन मुर्फी और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। देन अब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है AR रहमान वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन है, वो है AR रहमान। चलिए तो ये हमारा क्लियर हो गया।
अब हम देख लेते हैं भारत पार्क। भारत पार्क ओपन इन, भारत पार्क से आप क्या समझते हैं? भारत पार्क है जो कहाँ, हमारे इंडिया में नहीं बल्कि ये विदेश में यूएई में खोला गया है भारत पार्क। इसका एम क्या है? तो शोकेस द शोरूम और वेयर हाउसेस को बढ़ावा देने के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों में इंटरनेशनल लेवल पे ये भारत पार्क को खोला गया है, जिसमें हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का शोरूम लगेगा, वेयर हाउसिंग होगी और इसी तरह से हमारे टेक्सटाइल्स को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और लोग इसे सपोर्ट करेंगे। अब चलिए 8वां न्यूज़ हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आज का जो दिन है 9 जनवरी, ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। उसी की याद में हम 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, एनआरआई डे। तो वो आए थे, इसके खुशी में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसका एम क्या है? एम यही है कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस जो हैं, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, उनसे जो हमारे देश को मतलब प्रॉफिट होता है, वो जो हमारे देश के लिए जो करते हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए एक सेलिब्रेशन हो, उन्हें लगे कि हाँ उनके लिए भी कुछ है, उनका क्या बोलते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं और थोड़ा कनेक्टिविटी भी एनआरआई के और हमारे इंडियंस के साथ अच्छा बढ़ सके, इसके लिए भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका थीम अभी क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए हम अभी नहीं बता सकते। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, ये 9th नंबर है। फर्स्ट आइलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय, फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल का अभी मीटिंग हुआ है, उसको सर्वानंद सोनोवाल ने इस मीटिंग को चेयर किया है। और ये जो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल है अक्टूबर 2023 में इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे? कोलकाता में। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो, वाटरवेज जो हैं रास्ते हैं, उसका कनेक्टिविटी सही से हो सके, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, जहाँ से इनलैंड वाटर जाए, रिवर से रिवर को कनेक्ट किया जाए, इसके लिए जो भी एफर्ट्स हो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है, जिसके हेड कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।